नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 के अंतर्गत इसके तीसरे पाठ का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है नादान दोस्त, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। इस पाठ का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी ने बाल मन में उठने वाली भावनाओं का सहज वर्णन किया है। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। उनके घर की दीवार की कार्निस पर, ध्यान दें, कार्निस दीवार का ऊपरी भाग होता है, कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन चिड़िया के अंडों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन अंडे काफी ऊंचाई पर थे। हर रोज सवेरे उठते ही वे कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया को देखने लगते थे। वे इतने अधिक खो जाते थे कि उन्हें अपने नाश्ते की भी याद नहीं रहती थी। उनके मन में अक्सर ये प्रश्न उठते थे कि अंडे कितने होंगे, कितने बड़े होंगे और उनमें से बच्चे कब निकलेंगे। उनके मन में इन प्रश्नों का उत्तर जानने की बड़ी इच्छा थी। उनके माता पिता तो अपने काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करते रहते। दोनों को चिड़िया के दाना पाने की चिंता लगी रहती थी। यही नहीं, वे चिड़िया और उसके अंडों को धूप से बचाना चाहते थे। कुछ दिनों तक वे आपस में सलाह करते रहे। अंत में उन्होंने अंडों की रक्षा करने का फैसला किया। उन्होंने मां से छिपकर चिड़िया के अंडों के लिए चावल पाने का प्रबंध किया और उन्होंने ये भी विचार किया कि अंडों को धूप से बचाने के लिए वे उसे टोकरी से ढक देंगे। दोपहर का समय था। उन्होंने मां के सामने गहरी नींद में सोने का नाटक किया। जब उनकी मां सो गई तो वे दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। केशव कमरे से स्टूल लाया और उसके नीचे नहाने की चौकी लगाकर उस पर चढ़ गया। श्यामा स्टूल को पकड़े हुए थी। केशव ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, चिड़ा और चिड़िया उड़ गए। केशव ने घोंसले में देखा तो वहां 3 अंडे पड़े थे। केशव ने श्यामा की सहायता से कपड़े की गद्दी बनवाई और अंडों को उस गद्दी पर रख दिया। यही नहीं, उसने गद्दी के पास चावल और पानी की प्याली भी रख दी। अंडों को ढककर वो नीचे उतर आया। श्यामा बड़े उत्साह के साथ जरूरत की चीजें केशव को देती रही। उसने भी जिद की कि वो भी अंडों को देखना चाहती है, लेकिन केशव ने उसे स्टूल पर चढ़ने नहीं दिया। बाद में केशव ने सारा सामान वहीं रख दिया जहां से उठाया था। उसी समय मां की नींद खुल गई। उसने देखा कि केशव और श्यामा धूप में इधर उधर घूम रहे हैं। उन्होंने दोनों को फटकार कर फिर से सुला दिया। शाम के समय श्यामा ने देखा कि अंडे तो नीचे टूटे पड़े हैं। केशव भी वहीं पर आ गया। एक तरफ टूटे हुए अंडे थे और दूसरी तरफ टूटी हुई पानी की प्याली। ये देखकर केशव घबरा गया। थोड़ी देर में मां भी वहां आ गई। श्यामा ने मां को बता दिया कि चिड़िया के अंडे टूट गए हैं। उसने तत्काल मां से शिकायत कर दी कि केशव ने अंडों को छेड़ा था। तब मां ने बताया कि जब कोई अंडों को छू लेता है तो चिड़िया उन्हें नहीं सेती। मां ने केशव को खूब डांटा और कहा कि उसके छूने से चिड़िया के 3 बच्चों की मौत हुई है। ये सुनकर केशव डर गया और अनेक दिनों तक वो अपनी गलती पर पछताता रहा। यही नहीं, वो इस घटना को याद करके रो पड़ता था। इस घटना के बाद चिड़ा और चिड़िया वहां कभी नजर नहीं आए।